जो लोग आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, आपकी बुराई करना चाहते हैं, आपको अपमानित करना चाहते हैं, ऐसे लोगों की दुनिया में कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों का सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो ये लोग आपके स्वाभिमान की धज्जियां उड़ा देंगे। जी हाँ दोस्तों, और फिर आपको लगने लगेगा कि आप पूरी तरह से हार चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं एक ऐसा तरीका जिससे आप उन लोगों का सामना कर सकें जो लोग किसी न किसी वजह से हम पर गुस्सा कर कर खुद तो निकल जाते हैं, लेकिन हमारा अंतर्मन खराब कर जाते हैं। हाय, दिस इज अरुण चतुर्वेदी, योर फ्रेंड। दोस्तों, सैकड़ों बार आपने ये महसूस किया होगा कि कई बार हम अपना काम सही तरीके से कर रहे होते हैं और तभी अचानक कोई आता है और गुस्सा कर कर निकल जाता है, कुछ ऐसा कह जाता है कि उसके बाद हम ना तो अपना काम ठीक तरीके से कर पाते हैं और ना ही उस घटना को भूल पाते हैं। तो दोस्तों, एक छोटी सी स्टोरी से समझते हैं कि कैसे ऐसे गुस्सा करने वालों का सामना हम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, एक बार एक इवनिंग मैं एक होटल में रूम बुक करवाने गया हुआ था। वहां और भी बहुत सारे लोग रूम बुक करवाने आए हुए थे। वहीं मेरे आगे एक व्यक्ति जिसने अपना रूम बुक करवाया हुआ था, वो रिसेप्शन पे कुछ बात कर रहा था। उसने रिसेप्शनिस्ट से कहा कि मेरी बुकिंग देखिए। रिसेप्शनिस्ट ने बड़ी विनम्रता से कहा कि ठीक सर, मैं देखता हूँ। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, देखकर उसका ऑर्डर देखकर कहा, जी हाँ सर, आपके नाम पर यहाँ पे एक सिंगल रूम, एक बढ़िया सा सिंगल रूम बुक है। इस पर वो ग्राहक बड़ी तेजी से चिल्लाया। वो बोला, सिंगल? मैंने तो डबल रूम का ऑर्डर दिया था। इस पर उस रिसेप्शनिस्ट ने बड़ी विनम्रता से उस ग्राहक से कहा, ठीक है सर, मैं देख लेता हूँ। और उसने अपनी फाइल देखी और फाइल को देखकर उसने उस ग्राहक से कहा कि सर, यहाँ पर साफ लिखा है कि आपके ऑर्डर में सिंगल रूम की बुकिंग कराई हुई है। इतना होने पर आपने सिंगल रूम की बुकिंग कराई हुई है, और अगर हमारे पास डबल रूम होता तो मैं खुशी खुशी आपको वो दे देता, लेकिन फिलहाल के लिए डबल रूम हमारे होटल में अवेलेबल नहीं है, खाली नहीं है। इस पर वो ग्राहक और भी तेजी से चिल्लाया और वो बोला, भाड़ में जाए कि ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है, मुझे तो डबल रूम ही चाहिए। और इसके बाद वो ग्राहक कुछ इस तरह से बोलने लगा कि तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा, मैं तुम्हारा कुछ यहाँ से बहुत दूर तबादला करवा दूंगा। मतलब वो बहुत ही गलत तरीके से वहां पे रिएक्ट करने लगा। लेकिन वो रिसेप्शनिस्ट बार बार बड़ी विनम्रता से उससे कहता रहा कि सर, हमने तो आपके ऑर्डर को ही फॉलो किया है। इसके बाद वो ग्राहक और भी आग बबूला हो गया और तेजी से चिल्लाने लगा, और जब कुछ नहीं बन पड़ा तो उसने लास्ट में कहा कि अब चाहे मुझे इस होटल में बढ़िया से बढ़िया रूम भी मिल जाए तो भी मैं यहाँ पे इस होटल में अब कभी नहीं ठहरूंगा। और इसके बाद वो ग्राहक उस होटल से बाहर निकल गया। मैं ये सब देख रहा था। मुझे लगा कि अब वो रिसेप्शनिस्ट बहुत डिस्टर्ब हो गया होगा, बहुत विचलित हो गया होगा। मेरा जब नंबर आया तो मैं उस रिसेप्शनिस्ट के पास गया, रिसेप्शन पे गया, और जब मैं वहां पे पहुंचा तो उस रिसेप्शनिस्ट ने बड़ी विनम्रता से मुझसे कहा, गुड इवनिंग सर। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, और जब वो मेरे रूम की बुकिंग की फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहा था तब मैंने उससे कहा कि मुझे आपके काम करने का तरीका बड़ा पसंद आया। आपका अपनी भावनाओं पर जबरदस्त नियंत्रण है। जानते हैं उस रिसेप्शनिस्ट ने मुझसे क्या कहा? वो बोला, सर, मैं ऐसे इंसान पर गुस्सा नहीं कर सकता। एक्चुअली वो मुझ पर गुस्सा नहीं कर रहा था, मैं तो सिर्फ एक बलि का बकरा था। जी हाँ, वो उसका शायद अपनी वाइफ से कोई झगड़ा हो गया होगा, वाइफ के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, या फिर उसका अपने बिजनेस में कोई लॉस हुआ होगा, या फिर वो अपने जीवन में किसी भी वजह से परेशान होगा, और आज उसके पास एक अच्छा मौका था अपनी ताकत दिखाने का। और
मैं उसका बलि का बकरा बन गया, जिसपे वो अपने दिल की भड़ास निकाल सकता था। आज मैं वो व्यक्ति था। शायद अंदर से वो एक भला आदमी होगा, जैसा कि ज्यादातर लोग होते हैं। मैंने जब उसकी बात सुनी तो मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ उस रिसेप्शनिस्ट की सोच सुनकर। और मैं जब रिसेप्शन से अपने रूम की तरफ जा रहा था तो उस रिसेप्शनिस्ट की बात मेरे कानों में गूंज रही थी कि उसकी आखिरी बात कि शायद वो एक अच्छा इंसान होगा, जैसा कि ज्यादातर लोग होते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम जब कोई आप पर गुस्सा कर रहा हो या इस तरह से रिएक्ट कर रहा हो तो आपको उसको ये समझकर माफ कर देना है कि वो आप पर गुस्सा नहीं कर रहा है, वो शायद अपनी जिंदगी में किसी वजह से परेशान होगा और वो सिर्फ अपने दिल की भड़ास आप पर निकाल रहा है, ठीक है ना। और शायद अंदर से वो एक अच्छा इंसान होगा और ये समझकर आपको उसे माफ कर देना है और फिर इस घटना को भूल जाना है। यकीन मानिए, ये एक बड़ा ही आसान तरीका है ऐसे गुस्सा करने वाले लोगों का सामना करने का। उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे एक लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। जल्दी मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।